संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं नाट्य शास्त्र का परिचय और उसमें अवनद्ध वाद्य अध्याय। नाट्य शास्त्र सामान्य परिचय। भारतीय संगीत यानी उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों पद्धतियों के आधार और आद्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। भरत के निश्चित काल पर विद्वानों में मतभेद है। पाश्चात्य एवं कई भारतीय विद्वानों ने नाट्य शास्त्र का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना है। रचना काल के संबंध में हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जैन और बौद्ध काल ईसा से बहुत पहले हो चुके थे। इसलिए यदि नाट्य शास्त्र की रचना जैन और बौद्ध काल के बाद हुई होती तो उसमें इन संस्कृतियों का उल्लेख अवश्य ही पाया जाता। ऐसी स्थिति में इस ग्रंथ का रचना काल जैन और बौद्ध काल के पूर्व यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व का माना जा सकता है। भरत इस पौराणिक नाम का अर्थ एक्टर या अभिनय करने वाला अर्थात नट था। यह अधिकांश विद्वानों की मान्यता है। कुछ विद्वान भा, रा और ता अर्थात भाव, राग और ताल के ज्ञाता को भरत कहते हैं। भरत के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यद्यपि नाट्य शास्त्र में दत्तिल, कोहल आदि का उल्लेख पुत्रों के रूप में किया गया है। नाट्य शास्त्र मूल रूप से 12,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ था, जिसमें से केवल 6,000 श्लोक ही आज तक उपलब्ध हुए हैं। कई विद्वानों के मतानुसार इसके विशाल रूप को नाट्यवेद और लघु रूप को नाट्य शास्त्र निरूपित किया गया है। आधुनिक काल में प्रचलित संगीत का आदि पुरुष आचार्य भरत को एवं संगीत का प्रथम प्राप्त पूर्ण ग्रंथ नाट्य शास्त्र को माना जाता है। नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत की अनुपम एवं अद्वितीय देन है। संपूर्ण भारतीय साहित्य में नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत, नाट्य, नृत्य और काव्य जैसे विषयों का प्रौढ़ विवेचन पाया जाता है। भारतीय साहित्य एवं संगीत का यह एक वृहद कोश है। इन दोनों के संबंध में यह प्राचीन एवं प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है। अर्थात भारतीय साहित्य और संगीत इन दोनों के संबंध में यह प्राचीन और प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है। रस, छंद, भाषा, वेशभूषा, रंगमंच, अभिनय, संगीत, गायन और वादन एवं नृत्य में से ऐसा कोई विषय नहीं जिसका समुचित विवरण इस ग्रंथ में न हुआ हो। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं, किंतु 28 से लेकर 33वें अध्याय में संगीत शास्त्र का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र में नाट्य की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंत तक संगीत के प्रयोग की बराबर चर्चा की गई है। तत्कालीन गायन पद्धति, गीत प्रकार, गायक तथा वादकों के गुण अवगुण, वाद्य प्रकार, वाद्य वादन विधि, नृत्य प्रकार इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में हुआ है। स्वर तथा श्रुति की शास्त्रीय मीमांसा सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में पाई जाती है। आतोद्य यानी वाद्यों के 4 भेद और उनके लक्षण, प्रयोग आदि, स्वर, श्रुति, ग्राम, 2 ग्रामों की 14 मूर्छनाएं, 18 जातियां, शंख, दुंदुभी, मृदंग, पड़ाव, वीणा, वेणु इत्यादि विभिन्न प्रकार के वाद्यों, वाद्य वृंद यानी कुतुब आदि का उल्लेख निरंतर किया गया है। नाट्य संगीत में वाद्य वादन का प्रमुख स्थान बताते हुए इन वाद्यों की ध्वनि को मंगलप्रद माना गया है। आइए देखते हैं अवनद्ध वाद्य अध्याय। जो वाद्य अंदर से खोखले हो और उनके मुख पर चमड़ा मढ़ा हो तथा मढ़े हुए चमड़े पर वादन किया जाता है, वे वाद्य अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं। जैसे तबला, पखावज यानी मृदंग, ढोलक, डमरू आदि। नाट्य शास्त्र के 33वें अध्याय यानी अवनद्धातोद्य विधानाध्याय में अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति, बनावट, वादन प्रकार, वादन विधि, पाठाक्षर यानी वर्ण एवं अवनद्ध वाद्य से संबंधित समस्त पारिभाषिक शब्दों का विस्तृत विवेचन किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। इस ग्रंथ के अध्याय 33 यानी अवनद्ध वाद्य अध्याय में श्लोक संख्या 5 से लेकर 13 तक में
औन्नत्य वाद्यों की उत्पत्ति संबंधी भरत मुनि ने विस्तृत चर्चा की है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी अनध्याय के दिन जब आकाश में बादल छाए हुए थे, तभी स्वाति मुनि जल लाने के लिए सरोवर यानी पुष्कर पर गए। उसी समय इंद्र ने पृथ्वी को बड़ा सागर बना डालने की दृष्टि से मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। तब उस सरोवर यानी तालाब में वायु के वेग से गिरने वाली मेघावृष्टि जलधाराओं के द्वारा कमल के छोटे, बड़े व मध्यम पत्तों पर से मधुर ध्वनियों का निर्माण होने लगा। तब मुनि ने सहसा इस हृदयग्राही अपूर्व ध्वनि को सुनते हुए उस पर ध्यान पूर्वक विचार आरंभ किया। फिर पत्तों पर होने वाले उस मधुर और हृदयग्राही ध्वनि के ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ प्रकारों के विभाजन का गंभीरता पूर्वक से विचार करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। फिर विश्वकर्मा की सहायता से मुनि ने मृदंगों का और उसके बाद पुष्कर, पड़व और दर्दुर वाद्यों का निर्माण कर डाला। बाद में देवगण के दुंदुभी नामक वाद्य को देखते हुए उनने मूरज, आलिंग्यक, ऊर्ध्वक और आंकिक जैसे औन्नत्य वाद्यों का निर्माण कर डाला। विचार तथा परीक्षण में दक्ष उन मुनि ने मृदंग, दर्दुर और पड़व वाद्य को चमड़े से मढ़कर उन्हें रस्सी या तंतुओं से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने झल्लरी, पटह जैसे वाद्यों को लकड़ी तथा लोहे से बनाते हुए उन्हें भी चमड़े से मढ़ दिया। आगे श्लोक संख्या 16 में अंग एवं प्रत्यंग वाद्य का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। औन्नत्य वाद्यों में मृदंग, दर्दुर तथा पड़ाव को अंग एवं झल्लरी, पटह जैसे वाद्यों को प्रत्यंग कहते हैं। अंग वाद्य मतलब बहुत महत्वपूर्ण वाद्य, और उसके बाद जो बचते थे उनको प्रत्यंग वाद्य कहते थे। इन समस्त प्रकार के औन्नत्य वाद्यों की बनावट, स्वरूप, प्रयुक्त सामग्री, वादन विधि इत्यादि से संबंधित समस्त वाद्यों का उल्लेख आगे के श्लोकों में किया गया है। अंग वाद्यों को संगीतोपयोगी बताकर उसकी रचना एवं पाठाक्षरों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भरत ने पुष्कर वाद्य को सभी औन्नत्य वाद्यों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। पुष्कर वाद्यों के संदर्भ में 16 पाठवर्ण, 4 मार्ग, 6 करण, विलेपन, त्रियति, त्रिप्रकार, त्रियोग, त्रिपाणी, त्रिप्रहार, पंचपाणी प्रहत, त्रिमार्जना, जाति आदि वाद्य एवं वादन संबंधी उपादानों का विवेचन विस्तृत रूप से हुआ है। पाठाक्षरों के संबंध में श्लोक संख्या 40 में 16 अक्षर ध्वनियों का उल्लेख है। वे हैं का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, मा, रा, ला, हा। इन ध्वनियों यानी पाठ वर्णों को निकालने की विधि भी बताई गई है। भरत ने वादन के 4 मार्ग बताए हैं: ध्रुव, चित्र, वार्तिक और दक्षिण। पुष्कर के अलावा पड़व, दर्दुर आदि के पाठ वादन के संबंध में भी श्लोक संख्या 55 से लेकर 57 में उल्लेख है। ताल वादन में गति के भेद को यदि कहते हैं। भरत ने समायति, श्रोतोगता एवं गोपुच्छा 3 प्रकार की यतियों का उल्लेख किया है। मायूरी, अर्धमायूरी, कर्मारवी, त्रिमार्जनाओं का भी उल्लेख है। पुष्कर वाद्यों को स्वरों के आधार पर मिलाने की विधि को मार्जना कहते हैं। त्रिगत के अंतर्गत तत्व, अनुगत एवं ओघ का वर्णन है। औन्नत्य वाद्यों पर हाथ यानी पंजे के विभिन्न अवयवों द्वारा अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को पाणि प्रहत कहा है। पाणि यानी हस्त और प्रहत यानी प्रहार। यह प्रहार क्रियाएं 5 बताई हैं तथा इन्हें पंचपाणि प्रहत कहा है। महर्षि भरत ने पुष्कर आदि वाद्यों के गीतादि के साथ वादन में 8 साम्य बताए हैं। भरत ने मृदंग या पुष्कर वादन में वाद्यों पर बजने वाले पाठाक्षरों या बोलों के मेल को योग या संयोग कहा है। ये संयोग 3 प्रकार के बताए हैं: गुरु संचय, लघु संचय, लघु गुरु संचय इत्यादि। तो ये है नाट्य शास्त्र का वर्णन और उसके अंतर्गत औन्नत्य वाद्य अध्याय जो दिया गया है उसके बारे में आपको बताया गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए ये ज्ञानवर्धक साबित होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हैं।
दोस्तों, आपको बताते हुए हमें यह अपार हर्ष हो रहा है कि इस चैनल का मकसद है संगीत शास्त्र से जुड़ी समस्त विशेषताएं यानी समस्त विधाओं, समस्त बातों को आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए संगीत की शास्त्र से संबंधित समस्त विषय वस्तु को इसमें डालने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस चैनल पर आप बने रहें, इसको सर्च करके अपने ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद।